लाइफ में हर चीज जो हमें बांध के रखती है उससे हम कैसे छुटकारा पा पाए और देखना कैसे शुरू कर पाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमें बांध के रखती हैं हमें पता भी नहीं है। जैसे हमारा खुद का अगर दिल और दिमाग ही हो गया, वो हमारे साथ ही किस तरह गेम्स खेल लेते हैं, क्योंकि हमने खुद को ही और अच्छे से नहीं पहचाना है। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक या एक स्किल के बारे में बात करने वाला हूं जो हम में से काफी ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से थोड़ी नेगेटिव या डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। जैसे बंदा ओवर थिंक करने लग जाए बहुत ज्यादा, या डिसीजन ना ले पाए, इनडिसिसिव बन जाए, या प्रोक्रेस्टिनेट करे, किसी चीज को बहुत ज्यादा धक्का मारे कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। और ये जो बिहेवियर्स हैं, या अगर इनको तुम सिम्टम्स कहो, जैसे अगर कोई बीमारी होती है तो खांसी उसका सिम्टम हुआ, बैक्टीरिया कुछ और है, तो मैं उस कॉज की बात अभी आगे करता हूं। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल में होते हैं, लेकिन अभी मैं एक ऐसे सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहा हूं जो फॉर एग्जाम्पल मुझसे रिलेट करते हैं, क्योंकि ये वाले सिम्टम्स उन लोगों से भी डिस्प्ले किए जाते हैं जो या तो लेजी होते हैं, या ड्रिवन नहीं होते हैं, या उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो उनको पता नहीं कि वो जी किस ले रहे हैं, क्यों सांस ले रहे हैं, या उन्होंने कभी वनवास पे जाने की हिम्मत नहीं करी। तो जो आम जनता है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो या तो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में सीख रहे हैं, अपना लेट से बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो नौकरी नहीं करना चाहते, अपना लेट से वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, या अपनी एक हॉबी परस्यू कर रहे हैं, या कोई भी चीज कर रहे हैं जो उनके दिल और दिमाग और शरीर और आत्मा के काफी करीब है, लेकिन उसको इतना अच्छे से करने चाहते हैं कि उसकी वजह से वो फंस जाते हैं ओवर थिंकिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में और इनडिसिसिवनेस में। और इसको बताने के लिए, जिससे पहले मैं उस कारण के बारे में बात करूं, एक कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी मैंने सीखी थी जेसन कैपिटल करके, एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, वो आई थिंक उसने एक वीडियो डाला था जो मैंने देखा, तो वो कहानी मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जिससे मैं भी सफर करता हूं। और ये कहानी है कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, और वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की क्लास को, वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वाला बंदा अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उनको बोलता है मटके बनाने के लिए, पॉट्स, और उनको इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले देता है, मतलब जो मिट्टी से वो बनाते हैं पॉटरी, और बोलता है कि तुम्हारे पास एक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, ग्रुप ए, और ग्रुप बी तुम्हारे पास भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन ग्रुप ए का काम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स जो वो उस टाइम में बना सकते हैं उस क्ले में से उन्होंने बनाया, और ग्रुप बी का ऑब्जेक्टिव है एक पॉट बनाना, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। पूरा दिन जब खत्म हो जाता है, जितना टाइम इन लोगों को दिया था, वो ग्रुप ए के पास जाता है, देखता है उन्होंने बहुत सारे पॉट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका फोकस था स्पीड एंड एग्जीक्यूशन। ग्रुप बी के पास जाता है और देखता है कि उन्होंने इस पूरे टाइम में एक भी पॉट नहीं बनाया। क्यों? तुम में से कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक कि वो परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे, जिसकी वजह से कुछ भी गुड इनफ नहीं था। ना उनको कोई शेप जो उन्होंने प्लान करी पसंद आई, ना उनको पसंद आया कि क्ले शायद और ज्यादा गीला होना चाहिए था या और ज्यादा मोटा होना चाहिए था, वगैरह 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 वगैरह, सोचने में, डिसाइड करने में, वगैरह वगैरह वगैरह, उनका काम ही नहीं हुआ। और इस तरफ इन्होंने इतने सारे बना दिए कि उस प्रोफेसर ने ढूंढा कि यार एक्चुअली इतने सारे पॉट्स में से 1-2 ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट एक्चुअली में है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस साइड वाली जो जगह थी, इस साइड वाला जो ग्रुप था, उनको इतनी प्रैक्टिस मिली कि उससे वो इंप्रूव कर गए, और स्पीड थी एग्जीक्यूशन की, जिसकी वजह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, और एक्चुअली वो पॉट्स बना पाए, और परफेक्ट पॉट भी उन्होंने बनाया। और ये वाले बंदे फंस गए सोच में अपनी ही, जो सबसे कमीनी चीज होती है। तो जब वो लोग इस चीज के अंदर फंस जाए, वो लोग रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, और उन्होंने वो सबसे कीमती चीज गवा दी
जिसके ऊपर हम में से किसी का भी ना हक है, ना कंट्रोल है, और ना हम उसको वापस ला सकते हैं, और वो है समय। टाइम गवा दिया, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और इस वाले ग्रुप ने इतना कुछ प्रोड्यूस कर दिया। तो अल्टीमेटली जिस कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट या स्किल की मैं बात कर रहा हूं वो है परफेक्शनिज्म। और ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूं, क्योंकि जब मैं अपने पिछले करियर से इसमें आया जो मैं अभी कर रहा हूं, ये क्रिएटिव डोमेन है, और ये शायद मेरे को मेरी माता जी से मिला है, क्योंकि वो भी काफी परफेक्शनिस्ट है और काफी आर्टिकुलेट है अपने क्रिएटिविटी के साथ। तो तुम लोग ने देखा है जैसे मैं YouTube से काफी बार गायब हो जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सब कुछ परफेक्ट हो। मतलब मेरे अगर दिल से आवाज नहीं आती वो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूं, तो वो कांस्टेंट है, वो नॉन नेगोशिएबल चीज है। लेकिन उसके सिवा धूप होनी चाहिए ताकि लाइट हो काफी, घर में कोई और नहीं होना चाहिए ताकि शोर ना हो, या ऑफिस में जैसे हम अभी हैं, ठीक है, और क्या, टॉपिक अच्छा होना चाहिए जो लोगों को भी चाहिए। ऐसे मतलब हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों के लिए सेट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। और ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपनी जिंदगी में सच में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं उनसे नहीं बात कर रहा जो इस चैनल के लायक नहीं है। इसलिए हमारी फ्रीमैन का अगर तुम इंग्लिश चैनल देखो, जो नीचे मोटो लिखा हुआ है वो है ओनली फॉर द वर्दी, कि जितनी चीजों के बारे में हम बात करते हैं वो सिर्फ उनके लिए जो लायक है, क्योंकि वो खुद को लायक बना रहे हैं, क्योंकि वो इस ग्रुप में है। और इस ग्रुप वाले भी ऐसा नहीं है कि इधर आने के लायक नहीं है, वो बस अगर फंसे रह गए क्योंकि उन्हें इतना परफेक्शन वाला आउटपुट चाहिए, तो वो कभी भी वो रिजल्ट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फीडबैक मिलेगा, उन्होंने पता चलेगा अच्छा अब मैं ये गलत कर रहा हूं, इसको और बेटर कर सकता हूं, अगला वर्जन ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा। और ये मैं कैसे सीख रहा हूं, क्योंकि तुम में से कुछ लोग जो इस चीज से रिलेट कर रहे हो सकता है अब समझ रहे हो कि हाँ मेरी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसका मतलब क्या मैं अपने स्टैंडर्ड छोड़ दूं? नहीं, मैं ये सीख रहा था, लेकिन अब मैं ये सिखा भी रहा हूं। चाहे द फ्री मैन प्लेटफॉर्म की बात हो, बाय द वे ये टी शर्ट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, जो लैम्डा ट्रेनिंग टी शर्ट है, जो तुम में से काफी सारे लोगों ने देखा है मुझे स्टोरीज पे, उसके अंदर वर्कआउट करते हुए। करीबन 1 साल टेस्टिंग करने के बाद हमने रिलीज करी है, तो यू कैन चेक दम आउट। बट जैसे TFM का प्लेटफॉर्म है, तो मेरी जो टीम है जो द फ्री मैन के पीछे है, उस ब्रांड के पीछे है, उनको सिखाना, या शरद कालरा के जो नीचे बिजनेस के वर्टिकल्स आते हैं उन बंदों को सिखाना, मैं उनसे भी परफेक्ट आउटपुट अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस के थ्रू गए नहीं है। तो मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं उनको पहले सिखाऊंगा, उनके सामने एक चीज करूंगा, दिखाऊंगा कैसे करनी है, और फिर वो करेंगे। नहीं, अब मैं उन्हें स्ट्रेट अवे बोल देता हूं ये तरीका है, ये टूल्स हैं, करो ट्राई, दिखाओ क्या रिजल्ट्स है। और इसकी वजह से मेरा जो असिस्टेंट है, जो एक इंजीनियर है, उसने अपनी लाइफ की पहली सेल्स कॉल भी कर दी, और पहली बार मैं नहीं कर पाया था, मैं बिजी था, ट्रैफिक में था, कोई आधार कार्ड की नौटंकी थी, एड्रेस चेंज वगैरह ये वो, उसके लिए गया हुआ था, साथ में मेरे अलग कॉल्स चल रहे थे, और ये इन चीज़ों को हैंडल कर रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होता, पहला वाला नहीं हो पाया, दूसरा वाला नहीं हो पाया, अल्टीमेटली तीसरे वाले में सक्सेसफुल हो गया। और मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि नहीं, तुमने अपने स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़ने हैं, तुमने क्या करना है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो शायद एक्चुअली बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही हो, वो है अटेंशन टू डिटेल। मतलब काम तुम करो और डिटेल्स को अटेंशन दो, जिसकी वजह से तुम्हारा काम दूसरों से स्टैंड अपार्ट करेगा और यूनिक बनाएगा, और तुम्हारा टेस्ट उसमें दिखेगा। बस, क्योंकि अगर तुमने उतना भी कर लिया ना, तो 80% प्लस आउटकम पॉजिटिव ऑलरेडी हो गई है तुम्हारी। लास्ट का इक्का दुक्का चीज परफेक्ट करने के चक्कर के बीच में बंदा अगर समय खो दे, तो वो अपने ही मन के इन टर्म्स एंड कंडीशंस का स्लेव है ना, कैदी, फ्री मैन तो नहीं हुआ वो। तो ये जो आइडियोलॉजी है मेरा, इससे ये मकसद है कि लाइफ में हर चीज जो हमें बांध के रखती है, उससे हम कैसे छुटकारा पा पाए और देखना कैसे शुरू कर पाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमें बांध के रखती हैं हमें पता भी नहीं है। जैसे हमारा खुद का अगर दिल और दिमाग ही हो गया, वो हमारे साथ ही किस तरह गेम्स खेल लेते हैं, क्योंकि हमने खुद को ही और अच्छे से नहीं पहचाना है। तो अगर तुम कुछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो जिंदगी में, और तुम्हें लगता है तुम मेरे इस वीडियो या इस आइडिया से रिलेट करते हो,
तो ये तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल या एक अलार्म की तरह है कि जाग जाओ बेटा, रेप्स ज्यादा मारो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम्हारा फॉर्म ठीक होगा। सेम तरीके से अगर तुमने कुछ उखाड़ना है, कुछ क्रिएट करना है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट पीपल, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट ऑफ, डन।